स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। तो बच्चों, लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में, वो था कौन कौन सा रूल्स अप्लीकेबल है अगर पार्टनरशिप में डीड प्रेजेंट नहीं है, यानी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो कौन कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है। तो इन सभी टॉपिक को कवर करने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने मोर कॉन्सेप्ट की ओर, जहां हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को और अच्छी तरीका से समझेंगे। ठीक है, तो चलो क्लास हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, तो क्लास 11 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग लास्ट जो बुक ऑफ अकाउंट को क्लोज कर रहे थे तो हमने पीएल अकाउंट बनाया था, और पीएल अकाउंट जो हम लोग बनाए थे यानी पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया वो हमने कहाँ ट्रांसफर किया था, पीएल अकाउंट में। ठीक है, क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये था हमारा, यानी कि बाय बैलेंस बीडी हम बोल सकते हैं इसको, ये हमारा बैलेंस हुआ था। ठीक है ना, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होने के बाद जितना भी एक्सपेंसेस था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो हम लोग कहाँ मेंशन करते थे, वो हम डेबिट साइड मेंशन कर देते थे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और जितना भी इनडायरेक्ट इनकम आता था हम लोग कहाँ पे मेंशन करते थे, क्रेडिट साइड बाय इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, अब इसके बाद इसको टोटल कर लेते थे हम लोग। टोटल करने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट आता था वो नेट प्रॉफिट आ जाता था, और उस नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ मेंशन करते थे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये रहता था हमारा नेट प्रॉफिट जो भी हम लोग असरटेन करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो कहानी क्या था क्लास, कि हमने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा था कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11 में। ठीक है ना, और ये किसके लिए था, ये था सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए, जहां पे बिजनेस का मालिक क्या था, सिर्फ एक था। लेकिन अब कंडीशन क्या आता है कि अब हमारे पास बिजनेस में एक से ज्यादा मालिक है और हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे ये नेट प्रॉफिट सिर्फ एक हाथ पे नहीं जाएगा, एक से ज्यादा हाथ पे हमने बांटना है। तो इसीलिए हम लोग पीएल अकाउंट के नेक्स्ट में अब बनाते हैं क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो इसी पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन पार्ट होता है। यानी इसी पीएल अकाउंट के बाद बनाया जाता है कौन सा अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ नहीं है, पीएल अकाउंट का ही एक्सटेंशन पार्ट है। इसका मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जिसमें सभी पार्टनर्स को जो भी उनका हिस्सा का प्रॉफिट है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिस अकाउंट को हम बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो चलो क्लास अब हम लोग मूव करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ, जहां हमने ये नेट प्रॉफिट को कैरी करना है और उसके बाद देखना है कि क्या क्या इंटरेस्ट वहां पे जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है ये एक हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और हम इसे जब भी बनाते हैं हम बनाते हैं फर्म के पर्सपेक्टिव से या फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस अकाउंट को बनाते हैं, जिसमें जितना भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है और जो भी इनकम है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो ये नेट प्रॉफिट था, जो हमने अभी क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ऑब्टेन किया था, इससे हमने ट्रांसफर करना है कहां पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो पहले हम इस नेट प्रॉफिट को यहां लेके आएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये क्या हमारा, ये रहेगा नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब ये नेट प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो गया इस अकाउंट में। अब इसके बाद जो चीज हमने पार्टनर को देना है, अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले बात किया था पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, सैलरी बोनस कमीशन है या इंटरेस्ट ऑन लोन है। ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनका क्या और कैसे एंट्री जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट साइड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के चार्ज होगा। अब जितना भी पार्टनर है हमारा, हम उसके अकॉर्डिंगली उसे प्रोवाइड कर देंगे। मान लो हमारा फर्म में दो पार्टनर है, कौन कौन सा, एक्स और वाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो भी आएगा वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे, और उसके बाद इसको ऐड करके फिर आउटर अमाउंट वाला कॉलम में जो है मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमने क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा फर्म के लिए एक प्रॉफिट है, एक तरीका से इनकम है, इसीलिए इसे हमने क्रेडिट साइड में मेंशन करना है। ठीक है, जो फर्म में जितने पार्टनर ने कैपिटल्स में, कैपिटल मतलब फर्म में जितने पार्टनर ने ड्रॉ किया होगा, ठीक है ना, रिस्पेक्टिव अमाउंट, कैपिटल नहीं, रिस्पेक्टिव अमाउंट जितना भी पार्टनर ड्रॉ किया होगा। मान लो हमारा दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर ने विड्रॉ किया है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, तो जो भी अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ होगा उसे हम इनर कॉलम में लिखने के बाद इसे बाहर लिख लेंगे। हो गया। अब इसके बाद अगर फर्म में कोई भी पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन अगर मिल रहा है तो वो भी फर्म के लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंस है, टू सैलरी। ठीक है,
टू बोनस या टू कमीशन, इसे भी हमने डेबिट साइड लिख लेना पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। टू पार्टनर सैलरी बोनस या कमीशन, ठीक है ना। टू ये सैलरी बोनस कमीशन किसका है, पार्टनर का, तो टू सैलरी बोनस कमीशन हमने पार्टनर के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है, जो भी पार्टनर को मिलना है। मान लो सिर्फ एक्स ने निकाला पैसा तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू एक्स सैलरी, या वाई अगर बोनस रिसीव कर रहा है तो हमने लिखना है कि टू वाइज बोनस, ठीक है ना, और उससे भी हमने यहाँ पे डेबिट साइड में मेंशन कर देना है। इसके बाद क्या आता है कि अगर हमने अपने टोटल प्रॉफिट में से कोई भी रिजर्व अगर बना रखा है तो वो भी क्या है, वो भी हमारा प्रॉफिट को तो कम ही कर रहा है। ये जो हमने नेट प्रॉफिट अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर किया है, तो अगर हम रिजर्व भी अकाउंट बना रहे हैं तो वो भी क्या है, प्रॉफिट में से ही क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उसे भी हमने कहाँ लिख लेना है, अपने डेबिट साइड में, ठीक है। हो गया क्लास। तो इसके बाद अब हमने यहाँ टोटल कर लेना है अपना, ठीक है, यहाँ दोनों साइड हमने क्या करना है, अब टोटल कर लेना है नीचे में, ठीक है। टोटल करने के बाद जो भी मेरा क्रेडिट साइड का टोटल प्रॉफिट ऐड करके यहाँ हमने लिखना है दोनों साइड, उसके बाद जो भी डेबिट साइड में अमाउंट आया है उसको टोटल अमाउंट से लेस कर लेना है। तो जो भी हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स या फर्म में जो भी पार्टनर एग्जिस्टिंग उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमने क्या लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लो दो पार्टनर है हमारा एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, तो हमने देख लेना है कि हमारा कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, उसके अकॉर्डिंगली हम अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर में, ठीक है, कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। उसी तरीके से वाई का भी कौन सा, कैपिटल या करंट अकाउंट। अब सर कैपिटल और करंट अकाउंट का क्या किस्सा है, तो वो हम लोग टॉपिक में आगे डिस्कस करने वाले क्लास, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जो हमारा प्रॉफिट आया, ये जो हमने प्रॉफिट असर्टेन किया, ये हमारा फाइनल पीएल अप्रोप्रिएशन में सारे का सारा जो भी हमारा एक तरीका से एक्सपेंस है ना, यानी जो भी पार्टनर को हमने देना है वो देने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो रिमेनिंग प्रॉफिट, जो सारे एक्सपेंसेस को फर्म मीट करने के बाद बचता है, और उसके बाद ही प्रॉफिट पार्टनर को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो चलो क्लास, हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन देख ले कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। अब हमने क्या देखना है, इसका जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में क्या करेंगे ना, हम पहले यहाँ पे मार्क कर दे रहे एक एक करके, ठीक है। तो मान लो पहला वाला जो ये बैलेंस हमने नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर किया, इसे हमने 1 नंबर मेंशन कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम 2 मेंशन कर देते हैं। सैलरी बोनस कमीशन जो है ये हमारा 3 हो गया। रिजर्व को हमने 4 लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 5, और फाइनली ये जो प्रॉफिट बचा जो पार्टनर को अमाउंट बांट देना है, इसे हम मेंशन कर देते हैं 6। अब आओ क्लास, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हमने जर्नल एंट्री देखना है एक एक का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर कर रखा है पीएल अकाउंट से, कहां पे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसका जर्नल एंट्री क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये है जर्नल एंट्री जिसे हम पास करेंगे। तो हमारा पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये ट्रांसफर एंट्री जो हमने कहां से ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया होगा वो यहां हमने मेंशन कर देना, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड जर्नल एंट्री था, वो सेकंड जर्नल एंट्री कौन सा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 एंट्री हमने पास करना है। सबसे पहला हमारा जो एंट्री होने वाला है वो एंट्री होगा जब हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, और दूसरा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करा, ठीक है। यानी कि यहाँ इस एक्सपेंस को, फर्म के लिए जो एक्सपेंस है, इसे हमने जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो पहला होगा वो एंट्री जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को प्रोवाइड किया जाएगा, और दूसरा एंट्री होगा जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखना है क्या, कौन सा एंट्री, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा हमारा, एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। ये हो गया पहला एंट्री प्रोवाइड करने का। दूसरा हमारा ट्रांसफर एंट्री जो हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये भी हमारा एंट्री हो गया 2, ठीक है। अब हमने देखना है तीसरा एंट्री हमारा कौन सा है। तीसरा एंट्री है अगर कोई भी पार्टनर को सैलरी बोनस या कमीशन प्रोवाइड हो रहा है तो इसका एंट्री क्या होगा। तो इसमें भी हमने 2 एंट्री पास करना है क्लास। पहला वो एंट्री जिसमें पार्टनर को सैलरी बोनस या कमीशन मिल रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। दूसरा ये सैलरी बोनस कमीशन जिस पार्टनर को मिल रहा है वो क्या होगा, फिर इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो पहला हमने प्रोवाइड करने वाला एंट्री प्रोवाइड करना है, ठीक है, जिसमें पार्टनर को मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पार्टनर
ठीक है। पार्टनर्स, मान लो हमने सैलरी का बात किया, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, और ये मिलेगा किसे, रिस्पेक्टिव पार्टनर को। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में इंक्रीज होता है और डेबिट में कम होता है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सपोज करो दो पार्टनर है हमारा एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, और एक्स को अगर क्या है, सैलरी मिल रहा है, तो हमने क्या लिखना है कि एक्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, और हमने प्रोवाइड कर देना है क्या, पार्टनर को सैलरी। ये हो गया पहला जो कैपिटल अकाउंट में इसे प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, ये जो पार्टनर का सैलरी है ये ट्रांसफर होगा कहां, हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर्स सैलरी बोनस कमीशन, जो भी होगा वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है क्लास। तो 3 एंट्री हमारा हो गया। कौन कौन सा, सबसे पहले हमने एंट्री पास किया इस बैलेंस का, जो हमने नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने एंट्री पास कर दिया। उसके बाद जर्नल एंट्री हमारा सैलरी बोनस कमीशन अगर किसी पार्टनर को मिला है तो इसका भी हमने पास कर दिया। चौथा एंट्री जो हमारा वो क्या है, वो रिजर्व से रिलेटेड है। तो रिजर्व से रिलेटेड में एंट्री में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर एंट्री हमारा पास होगा। क्यों, क्योंकि रिजर्व आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट हमने क्रिएट करना है और ये किसी पार्टनर को फिलहाल प्रोवाइड नहीं होने वाला है, ये प्रॉफिट में से हमने रिजर्व बना रखा है। तो सिर्फ एक ट्रांसफर एंट्री पास होगा जिसमें हमने डेबिट साइड में इस रिजर्व को मेंटेन करना है। तो हमारा जर्नल एंट्री होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो चलो क्लास, तीसरा एंट्री के बाद हम लोग अब बात करते हैं अपने फोर्थ एंट्री का। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर एंट्री में रिजर्व का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रिजर्व अकाउंट, टू रिजर्व अकाउंट। तो ये 4 एंट्री हमारा टोटल हो गया। अब इसके बाद हमने देखना है कौन सा एंट्री है हमारा, 4 एंट्री हो गया, ठीक है। फिफ्थ है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले फर्म चार्ज करेगी पार्टनर पे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा। उसके बाद अगला एंट्री होगा ट्रांसफर का, जहां पे हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो चलो क्लास, सबसे पहला एंट्री हमने क्या करना है, ये चार्ज होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो हमने क्या मेंशन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट में उनका कैपिटल जो है ना वो लेस होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लेस हो रहा है, लो कम हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्म चार्ज कर रही है इंटरेस्ट ओवर ड्राइंग पे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हो गया पहला एंट्री। दूसरा, हमने ट्रांसफर एंट्री प्रोवाइड करना है जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगा हमारा, एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब एक लास्ट एंट्री आता है हमारा कौन सा, तो लास्ट एंट्री है ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, अब हमने इस रिमेनिंग प्रॉफिट को किसे बांट देना है, पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसे सिर्फ ट्रांसफर एंट्री हमने पास करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई का कैपिटल या करंट अकाउंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो क्लास, तो अगला एंट्री लास्ट हमारा क्या होगा, वो होगा प्रॉफिट ट्रांसफर का। तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जितना भी पार्टनर है, मान लो हमारा 2 पार्टनर है, तो हमने क्या लिखना है, एक्स का कैपिटल या एक्स का करंट अकाउंट, एक्स का कैपिटल या एक्स का करंट अकाउंट टू वाई का कैपिटल या वाई का करंट अकाउंट, ठीक है। तो क्लास हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी बनाया, ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने इसका जर्नल एंट्री जो है टोटल ओवरऑल 6 जर्नल एंट्री पास कर दिया, ठीक है। अब चलो मोर कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास अपना, ठीक है ना। तो चलो क्लास, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है कि हमारा कौन सा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा 2 टाइप का होता है, पहला होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है, और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल। अब ये दोनों है क्या, वो ध्यान से समझना है हमने। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो हमारा जो फर्म है ना, ठीक है, हमारा जो फर्म है, फर्म मतलब कि हमारा फर्म में जो भी पार्टनर है, ठीक है, तो पार्टनर ने क्या डिसाइड किया कि हमने जो अपना बुक ऑफ अकाउंट बनाना है, बुक ऑफ अकाउंट बनाना है, इस बुक ऑफ अकाउंट में हमने क्या करना है कि जितना भी हमने कैपिटल ला रखा है, ठीक है, हमने जो भी कैपिटल ला रखा है उसे हम मेंशन करेंगे, प्लस कितना एडिशनल कैपिटल हम लाए वो भी हम मेंशन करेंगे, कितना कैपिटल हमने फर्म से निकाला, हमने कितना ड्राइंग किया है अपने प्रॉफिट में से, ठीक है, कौन कौन सा सैलरी मिलना है, बोनस मिलना है, पार्टनर को कमीशन मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना है, इन सभी चीजों को इकट्ठा हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे लिखते हैं, एक ही जगह पे लिखते हैं, ठीक है। पार्टनर ये डिसाइड करता है कि हमें जो मिलना है, एक काम करो आप सभी चीजों को एक बुक बनाओ, इसे में रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो जब हम सारे चीजों को एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कैसा कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब एक ऐसा कैपिटल अकाउंट जहां पे वो पार्टनर जो फर्म में हमारा जुड़ा हुआ है
उसका जो भी ट्रांजेक्शन होगा उससे रिलेटेड उन सभी चीजों को एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, सिर्फ एक ही अकाउंट हम लोग बनाते हैं। अब वो है पार्टनर का सिर्फ कैपिटल अकाउंट, अब वो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। फिक्स्ड कैपिटल में कहानी थोड़ा सा क्लास अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है, अब सपोज करो दो पार्टनर था X और Y। ठीक है, अब Y ने बोला भैया X और Y दो पार्टनर है हमारा, तो Y बोला कि भैया देख लो हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो एक काम करो आप मेरा कैपिटल अकाउंट दो को बना दो, या एक काम करना कि एक कॉपी में दो जगह एंट्री करके दिखा दो। अब दो जगह एंट्री कैसा होगा, हमने जितना कैपिटल लाया, ठीक है, हमने जितना कैपिटल लाया वो लिखो, प्लस अगर हमने कैपिटल में कोई एडिशन कर रखा है तो वो भी आप मेंशन कर दो। ठीक है, अगला क्या है, अगर हम कैपिटल निकालते हैं, ठीक है ना, अगर हमने कैपिटल निकाला, कैपिटल अगर हमने निकाला तो आप मेंशन कर दो। किसी प्रकार का कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है तो वो हमने मेंशन कर देना है। तो इसने कहा कि कैपिटल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना उसने आपने एक ही बुक में रिकॉर्ड करना है, पहला वाला, ठीक है, और जिसे हमने नाम देना है कौन सा, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, दूसरा होगा अपना अकाउंट करंट अकाउंट। अब भैया देख लो इस करंट अकाउंट में आपको क्या करना है कि बाकी सभी चीजों को मेंशन कर दो। अगर मुझे कुछ सैलरी मिल रहा है तो वो मेंशन करना, कोई इंटरेस्ट ऑन अगर मुझे कैपिटल मिला वो मेंशन कर दो, रिजर्व का अगर कुछ पार्ट मुझे मिल रहा है वो मेंशन कर दो, अगर कोई बोनस कमीशन वगैरह कुछ भी है वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हमने कुछ प्रॉफिट में से ड्रॉ किया वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो भी मेंशन कर दो। यानी कि कैपिटल से रिलेटेड बाकी चीजों को, ठीक है ना, के अलावे कैपिटल को छोड़ के बाकी सभी चीजों का ट्रांजैक्शन का एंट्री हम एक सेपरेट बुक में करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कैपिटल अकाउंट जो है वो दो हेड में क्लासिफाइड है। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जहां पे हम सभी चीजों को एक हेड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और फिक्स्ड कैपिटल के अंदर पार्टनर डिसाइड करता है कि उसका कैपिटल में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। कैपिटल अगर वो ला रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा, कैपिटल निकाल रहा है तो बस वो रिकॉर्ड होगा, बाकी अदर जो भी एक्टिविटीज होगा वो एक रिस्पेक्टिव पैरेलल दूसरे अकाउंट में खुलेगा जिसका नाम होगा करंट अकाउंट। तो चलो क्लास अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड होता है तो क्या क्या उसमें इंटरेस्ट जाता है, और फ्लक्चुएटिंग होता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं अपने आगे टॉपिक की ओर। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हमने देखना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा। जब कैपिटल अकाउंट हमारा फ्लक्चुएटिंग होगा, तो जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा तो हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर का कॉलम डेबिट साइड, और जितना भी पार्टनर होगा ना हम उतना अलग अलग कॉलम बनाएंगे ताकि ये पता चले कि किस पार्टनर को कितना कुछ प्रोवाइड हो रहा है और किस पार्टनर को कितना कुछ कंपनसेट करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये हुआ क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर और XYZ पार्टनर का अलग अलग रिस्पेक्टिव अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होगा हमारा पहले से क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में मेंशन होगा बैलेंस, वो हमने यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हमने क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अगर बैलेंस हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। तो इन केस दोनों में से कोई एक बैलेंस हो सकता है दिया हो, या किसी दो पार्टनर का क्रेडिट हो एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो, तो आइदर ऑफ द टू साइड बैलेंस हमने देखना है क्रेडिट है या डेबिट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या मेंशन करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जिस भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी मेंशन होगा वो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, हमने मेंशन कर देना है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अगर कोई भी पार्टनर सैलरी ले रहा होगा, ठीक है, तो वो हम मेंशन कर देंगे। अब सपोज करो X और Z को सैलरी मिल रहा है, ठीक है, और एक पार्टनर हमारा कमीशन रिसीव कर रहा है, एक पार्टनर हमारा कमीशन रिसीव कर रहा है, कौन, Y, तो वो भी हमने मेंशन कर देना है। ठीक है, अब इन चीजों को मेंशन करने के बाद अगर कोई भी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है, मान लो रिजर्व है, एग्जिस्टिंग रिजर्व है अगर बैलेंस शीट में, तो उसे भी हमने ट्रांसफर कर देना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। सर ये क्या होता है, ये हम लोग अपने बुक ऑफ अकाउंट में आगे जैसे जैसे टॉपिक कवर करेंगे ना वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। हो गया, और एट लास्ट PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट आया था, ठीक है, बाय PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जो भी प्रॉफिट आया था, ठीक है,
वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। हो गया क्लास हमारा, ठीक है। अब इसके बाद इस साइड अगर पार्टनर ने ड्राइंग करा है तो बाय ड्राइंग, टू ड्राइंग हमारा मेंशन होगा, जो भी पार्टनर ड्रॉ किया होगा वो हम लोग मेंशन कर देंगे यहाँ पे। टू बैंक, ठीक है। अगर कोई कैपिटल विदड्रॉ हुआ होगा तो कैपिटल ड्रॉन, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर कैपिटल निकाला हो फर्म से तो वो भी हमने कहाँ चार्ज करना है, डेबिट साइड में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर देना है। उसी टाइप से हम लोग यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो बाय बैंक अकाउंट करके हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। अब मान लो एक्स और वाई ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ड्राइंग के बाद अगर ड्राइंग पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो भी हमारा कहाँ होगा, डेबिट साइड में हमने मेंशन कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने टोटल कर लेना है बैलेंस को अपना, ठीक है। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में इंक्रीज होता है और डेबिट साइड में क्या होता है, लेस होता है। तो टोटल फिगर करने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। अब अगर मेरा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आता है तो हमने लास्ट में क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। और अगर मेरा बैलेंस यहाँ पे आया तो हमने क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ गया होगा हमारा, ठीक है। तो पार्टनर का करंट कैपिटल अकाउंट में अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो ये सारा कुछ एंट्रीज हमने बुक ऑफ अकाउंट में करना होता है। समझ में आया क्लास? तो एक बार सभी कोई पॉज करो वीडियो को और इन चीजों को नोट डाउन कर लो। अब हम लोग मूव करेंगे अपने दूसरे टॉपिक की ओर। ये था हमारा पहला, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेकंड वाले, ठीक है, टाइप में, जिसमें हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है, फिक्स्ड होने वाला है। तो चलो क्लास, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मूव की ओर। तो चलो क्लास, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले केस में, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स। तो हमने क्या बोला कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब भी फिक्स होगा हमने दो अकाउंट बनाना है। पहला क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को ही एंट्री करना है, और दूसरा होगा करंट अकाउंट, जिसमें बाकी सभी चीजों का एंट्री जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं अपना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो भी हमारा दिया होगा वो हम लिख लेंगे, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। और अगर डेबिट बैलेंस मिलता है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ मेंशन करना है बाय बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड में। अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है, तो कोई भी पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल ला रहा है, मान लो तीनों पार्टनर एडिशनल कैपिटल ले आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसे यहाँ पे मेंशन करना है। और डेबिट साइड में अगर हमने लिखना है कि कोई भी पार्टनर अगर अपना कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल ड्रॉन, तो वो हम कहाँ मेंशन कर लेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। बस अब हमने क्या करना है क्लास, अपना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को टोटल कर लेना है, ठीक है। यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस हमने निकालना है, क्रेडिट साइड का हमने टोटल बैलेंस को निकाल लेना है, और जो बड़ा बैलेंस होगा हमने दोनों साइड वही रख देना है, ठीक है। उसके बाद हमने बैलेंस यहाँ पे लिख देना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो भी हमारा बैलेंस आएगा ये बैलेंस हमने यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। अब अगर गौर करोगे क्लास, तो हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमेशा कैसा बैलेंस शो करेगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा, ठीक है। क्यों? तो देखो हम क्या बोले कि शुरू में कितना पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, उसके बाद एडिशनल कितना कैपिटल पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब ये टोटल कैपिटल को अगर हम मेंशन कर दे यहाँ पे, सपोज करो पार्टनर ने कैपिटल कितना लाया, शुरू में 10 लाख, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कितना अलग से लेके आया, 5, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 15 लाख। यहाँ भी हम मेंशन करेंगे 15 लाख। और यहाँ से क्या होगा, कैपिटल विड्रॉ, तो टोटल कैपिटल पार्टनर जितना लेके आ रहा है उसी में से ड्रॉ कर सकता है ना, कि ओवर ड्रॉ भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि जितना कैपिटल पार्टनर लेके आया उसी में से विड्रॉ करेगा। अब सपोज करो इसमें से 8 लाख पार्टनर कैपिटल ड्रॉ कर लेता है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 7 लाख। तो 7 लाख हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो इसीलिए इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमेशा कैसा बैलेंस शो करेगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया? अब चलो क्लास हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्टनर का करंट अकाउंट। तो हमने इससे पहले वाले, ठीक है ना, पार्ट में क्या देखा था कि पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता है ना, तो सारे ट्रांजेक्शंस को एक ही में मेंशन किया जाता है। सारे ट्रांजेक्शन को एक ही में हम लोग मेंशन करते हैं। कौन कौन सा? ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है इसे हमने मेंशन करना है। एडिशनल कैपिटल जो भी ला रखा है पार्टनर ने वो हम मेंशन किए। डेबिट साइड में अगर कोई कैपिटल विड्रॉ हुआ है ये मेंशन हो गया, ठीक है। इसके साथ
साथ साथ कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कोई रिजर्व मिला, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो हमने ट्रांसफर करना है। और डेबिट साइड में कोई भी ड्राइंग हुआ, प्रॉफिट में से अगर ड्राइंग होता है या उस ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट चार्ज होता है, इन सभी चीजों को एक जगह हम लोग लिखते हैं। लेकिन इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें पार्टनर अपने कैपिटल को या तो खुद से लाता है वो, या तो अपने कैपिटल को निकालता है। बाकी अदर सारी चीजों को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो चलो क्लास, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं अपना पार्टनर का करंट अकाउंट। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सबसे पहले हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख लेना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में पहले से अगर पार्टनर का करंट अकाउंट बैलेंस दिया होगा तो हम लिख लेंगे। इसके बाद बाकी सारा ट्रांजेक्शंस को हमने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर सभी पार्टनर को मिल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो हम वो यहाँ मेंशन कर लेंगे, ठीक है। किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन अगर मिल रहा होगा तो वो भी रिस्पेक्टिवली हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर कोई रिजर्व है, ठीक है, तो रिजर्व भी हमने कहाँ लिख लेना है? पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने इसे मेंशन कर लेना है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस होगा, प्रॉफिट बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। डेबिट साइड में अगर पार्टनर ने ड्रॉ कर रखा है प्रॉफिट में से कोई भी अमाउंट तो हम वो मेंशन कर लेंगे। मान लो XYZ पार्टनर है, तीनों ने सर्टेन अमाउंट ड्रॉ किया है। ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट भी मान लो चार्ज अगर दिया हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी हमने क्या करना है? ये भी हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज कर देना है, हो गया। कोई भी एक्यूमुलेटेड अगर लॉसेस है जो बैलेंस शीट में मान लो दिया हुआ है, सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अगर है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे और उसे भी क्या करेंगे? पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे। फाइनली हमने बैलेंस कर लेना है अपना फिगर, ठीक है। बैलेंस करने के बाद क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में जो भी अमाउंट ज्यादा आया होगा वो हम सबसे नीचे वाले कॉलम में बैलेंसिंग फिगर में लिख लेंगे अपना, जो सबसे नीचे वाला साइड होगा। और इसके बाद अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है डेबिट से तो हमारा बैलेंसिंग फिगर हमने लिख लेना है टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। और अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर इस साइड आया तो हमने यहाँ क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है क्लास। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का दो केस हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। कौन कौन सा? जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करंट होगा या फिर फिक्स्ड होगा और एक होगा फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड के केस में दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट। और जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही अकाउंट बनेगा, वो कौन सा है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा अभी? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो पीएल अप्रोप्रिएशन का ये पूरी फॉर्मेट हम लोगों ने बनाना सीखा और उसके बाद इससे रिलेटेड सारा जर्नल एंट्रीज हम लोग क्या किए? वापस से एक बार रिकॉल कर लिए, ठीक है। चलो, तो आई होप सो क्लास आप लोग को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो आप लोग सभी कोई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलो, तो आज के लिए क्लास बस इतना ही, फिर हम लोग जल्द ही मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।